नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली बॉर्डर के ऊपर। आज मैं आपकी एक एक्सक्लूसिव खबर दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को, और इसके अंदर जो हमारे देश के कई राज्यों के राज्यपाल रहे सरदार सुरजीत सिंह बरनाला, उनके बेटे विधायक हैं पंजाब से गगनदीप सिंह बरनाला जी, उनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे और पूरा जो ये किसान आंदोलन है उसको लेकर बात करेंगे। बरनाला साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश द एंटायर नेशन अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है अपना। सारे किसान आपको बधाई देने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। बरनाला साहब, जिस तरह से हम लोग यहाँ बॉर्डर पे हैं, कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं, और किसान लोग जी, ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए पहुंचे हुए हैं, आप पूरे इस आंदोलन को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये कोई तकरीबन 60 दिन हो गए हैं। किसान सारे देश का अब सड़कों पे उतर आया है। अब समय है, मोदी जी को जाग जाना चाहिए। हमारे पिताजी भी इस देश के एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन मिनिस्टर थे जब मुरारजी भाई की देसाई साहब की सरकार थी, एंड दैट गोज़ बैक इन 77-78 जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी। उसके बाद जो आई थी जेपी सरकार, जनता दल की सरकार, तब ये हालात थे अपने देश के भी। हम सारा वीट एंड राइस रशिया से एंड यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट किया करते थे, एंड इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। इंडिया यूज्ड टू बी सीन एज अ बेगिंग बॉल। अपने को भिखारी समझता था, सारा संसार हिंदुस्तान को भिखारी समझता था। और तब मोरारजी भाई ने और उनके साथियों ने ऐसी बढ़िया एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ लाए, जो एमएसपी की आज बात हो रही है, ये तब चालू की थी। और देखते देखते 2-3 साल में संसार को, हिंदुस्तान को तो खिलाया ही खिलाया, सारे संसार में यहाँ से वीट जाने लग गया। दैट वाज द टाइम जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आई है। MS स्वामीनाथन थे तब, उनके बरनाला साहब के साथ काम किया हुआ उन्होंने। बहुत सियाने लोग थे। मोदी जी को अब जाग जाना चाहिए। सारा हिंदुस्तान अब सड़कों पे आया हुआ है। कब जागेंगे मोदी जी? जी, वाकई में बहुत बड़ी बात है कि एक समय था जब हमारा देश हमारे देश के लोगों को खाना खिलाने के लिए बाहर से अनाज एक्सपोर्ट करता था, लेकिन आज जो हमारे देश के किसानों की स्थिति है वो आप देख रहे हैं। पिछले 2 महीनों से 3 कृषि कानून रद्द कराने को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं। और इसी के साथ जो सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूं कि यही वो किसान हैं जिन्होंने हमारे इस देश को आत्मनिर्भर बना दिया। और सबसे बड़ी बात बरनाला साहब जो देखने में आती है, हरियाणा, पंजाब और यूपी, ये 3 स्टेटें हैं जो पूरे देश को अन्न खिलाती हैं और इनकी स्थिति काफ़ी ठीक है, लेकिन जो अन्य राज्य हैं वहाँ हालात बड़े ख़राब हैं। आप क्या कहोगे? देखिए, ये एक वजह है, इन तीनों राज्यों के बहुत बढ़िया जो किसान थे वो हैवी वेट लीडर्स बन गए थे। चौधरी चरण सिंह जी थे, किसान लीडर थे। देवीलाल जी थे, वो भी किसान लीडर थे। हमारे अकाली दल में कोई तकरीबन 99% जो लीडर्स हैं वो बैकग्राउंड उनका फार्मिंग है। बरनाला साहब हो जाएं, बादल साहब हो जाएं, तलवंडी साहब हो जाएं, बहुत अच्छे अच्छे सियाने तौड़ा साहब हो जाएं, ये सब बैकग्राउंड इनका फार्मिंग है। और ये जो एमएसपी इन तीनों स्टेटों में ज़्यादा लगती है, इसकी ये वजह है, क्योंकि जब आपका कीला स्ट्रांग हो तो फिर कहीं जाती नहीं है। यही लीडर्स की वजह से हमारे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा एमएसपी आती थी, दूसरी स्टेटों में थोड़ा कम जाती थी। जी, जो रोड़ा है वो एमएसपी पे भी आके अटक जाता है। दिक्कत क्या है, समझ क्यों नहीं आ रही? कहीं ना कहीं टेक्निकल अगर प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने में क्या दिक्कत है बरनाला साहब? सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया, उसके बावजूद भी ये दिक्कत कहाँ फंस गई? मोदी सरकार की नीयत पे दिक्कत अड़ी हुई है। देखिए, ये जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके बारे में सारा देश जानता है, चाहे निर्मल मोदी हो, चाहे मालिया जी हों, चाहे दूसरे हों, इनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनके 20-20 हज़ार करोड़ रुपए आप माफ़ करते हो, और किसानों को थोड़ा सा 2 लाख करोड़ रुपए देने में भी आप चाहते हो। मिनिमम सपोर्ट मांग रहे हैं आपसे, उनको आप मैक्सिमम सपोर्ट देते हैं। देश सारा आपकी नीयत पे शक कर रहा है मोदी जी, इसीलिए सारा हिंदुस्तान के किसान अब सड़कों पे हैं। क्या करेंगे आप? बात वाकई में बहुत बड़ी है। किसान इतना सा मांग रहे हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं
उनको इतना बड़ा बड़ा उनका गफ़े बढ़ के उनको दिए जा रहे हैं। उनकी काफ़ी जो लोन्स हैं वो 1 सेकंड में माफ़ कर दिए जा रहे हैं। और किसान की हालत जो आप देख रहे हो, अब तक टाइम से हम आप लोगों को दिखाते हैं कि पिछले 2 महीने से सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। खाना पीना, नहाना, उठना, बैठना, हंगना, मुतना सब वही हो रहा है। आप देखिए कितना बड़ा आंदोलन है ये, और आज पूरा देश इस आंदोलन की अलख में जल उठा है। क्या कहोगे आप? देखिए, किसान की पीठ पे अब भगवान आ गए हैं। मोदी जी, अब आपको जाग जाना चाहिए। ये हमारे किसी लीडर का काम नहीं है। हमारे बड़े सत्कार योग्य लीडर्स हैं, चाहे वो राजेवाल साहब हों, चाहे उग्राहा साहब हों, उनके साथी हों, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मगर ये कोई इंसान ऐसा बवाल नहीं खड़ा कर सकता। मोदी जी, आपको जाग जाना चाहिए। अब आपको ये लॉज रिपील कर देने चाहिए। इनकी बात मान लीजिए। आपने इनको जो रूट दिया था, देखिए उस रूट पे जाना चाहते हैं, मगर आप फिर भी उसके आगे अड़के लगा रहे हैं, तो फिर कैसा चलेगा? अगर ये अपनी आई पे आ जाएंगे, फिर मोदी जी क्या बनेगा? इन्हीं के बच्चे सारे फौज में हैं, सारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में हैं, पुलिस में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन्हीं के बच्चे हैं। आप समझिए इन बातों को। भगवान ने इनके सिर पे हाथ रखा हुआ है। मोदी जी, प्लीज़ हम आपके हाथ जोड़ते हैं, इन लॉज को रिपील करिए। हमारे किसान भाइयों को, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे हमारी लीडरशिप हो, वो उनको घर जाने दीजिए। जी, बनाना साहब, संयम की बात कर रहे हैं हम लोग। संयम, आखिरकार ये तो टूट ही जाएगा कभी ना कभी। ऐसा मामला तो आ ही जाएगा, एक दिन आएगा वो भी, जब संयम टूट जाएगा। तो क्यों ना उससे पहले जो जिसको चाहिए वो उसको दे दिया जाए। क्या कहते हो आप? देखिए, किसान इतनी जल्दी सीएम तोड़ने वाला है नहीं। जब वो किसान अपनी फसल बोता है ना, 6 महीने वेट करता है, अपने बच्चों जैसे पालता है उसको। हमारे जो आंदोलन किए हैं ना, गुरु के बाग के मोर्चे के, जहाँ जैतों के मोर्चे के साढ़े बड़ों ने, जिसमें सरजीत सिंह बरनाला वगैरह साड़ी पुरानी लीडरशिप तो भी पहला, और इतना संयम रखा कि जो अंग्रेज सरकार सी अज इतिहास में दर्ज है कि डांगा नाल कुट रहे सन लोग, जेडे 17 गलियां मारे सन, पर लोगों ने सी नहीं मन तो की। बहुत बड़ी बात है। ये सिख धर्म है जी, ये सिख धर्म है। अपना पोटा पोटा कटवा देगा। लोकतंत्र लोकां ਲਈ ਹੁੰਦਾ ना कि जोकां ਲਈ। आज सरकार ने जोकां दा पक्ष ले लिया। देखो, जिद दी गल है जो बन गई है। सरकार मां हुंदी है लोग पब्लिक दी। बिल्कुल, बच्चा जिद कर सकता, उसका हक है कि असीं नहीं लेना। मैं मां बच्चे ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ नहीं पींदा, ਉਹਦਾ राइट है। और मां ਨਿਉ के ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ प्यार ਨਾਲ अपने गल ਨਾਲ ला के ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਂਦੀ, ना बेटा दुੱਧ नहीं पीना, आ खा। कैसी सरकार है माँ है? ये लोकतंत्र का गाह घुट रहे। ये हमारे किसान लीडर्स हैं, तरन तारण से आए हुए हैं। इनको मैं यहीं मिला हूँ। कोई तलक नहीं था, वाकफी ये बात मैं एक बता देता हूँ। इस आंदोलन में जितने भी लीडर्स हैं, किसान मोर्चा ने उनको अपने से दूर रखा हुआ है। लेकिन जो लीडर किसान हैं, जो किसानी के दम पर ही आज लीडरशिप में आए हैं, उनमें से बरनाला साहब भी एक है। इनका पूरा परिवार किसान है। बरनाला साहब, आप लोग खेती बाड़ी करते रहे हो और कर भी रहे हो, करवा भी रहे हो। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से लीडरशिप अब आगे आनी शुरू हुई है, तो इस आंदोलन पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, समा चेंज इज इनएविटेबल। चेंज ने तो आना ही होता है। हमारे देखते देखते दिल्ली बदल गई है। हम पढ़े हैं दिल्ली में, दिल्ली बदल गई है। किसान लीडर्स भी देखिए बहुत सियाने हैं, हम उनका बहुत सत्कार करते हैं। इतने संयम से ये सारा 60 दिन का आंदोलन चलाना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और सारा, जैसे मैंने पहले बोला, भगवान का कोई खास ही हाथ है इनके ऊपर, क्योंकि किसान के मन में कोई हेर फेर नहीं होती, बिल्कुल स्पष्ट होता है वो। बरनाला साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि ये आंदोलन लंबा चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है, अगर, क्योंकि नीयत पे डिपेंड करेगा। हमें अब आस है भी मोदी जी मानेंगे, रिपील करेंगे इन लॉज को। किसानों के लीडर्स के साथ बैठ के नया कोई ना कोई माहौल बनेगा। सेंस विल अल्टीमेटली प्रिवेल। मोदी जी ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, और दक्षिण भारत, सारा भारत इसकी लपेट च आ जाएगा। सारा किसान जागेगा और एक नव निर्माण भारत का होएगा। और अगला असर ये होएगा कि लोग अपने हकों लिए, किसान मजदूर जागणगे और इस देश की जो जिन्हां दी किस्मत
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫਾਰ ਪੀਪਲ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਵਧਾਵੇ, ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇ। यही है साडी बेनती। जी, आप देख रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर जहां से किसान दिल्ली में एंट्री करने जा रहे हैं, उसी पॉइंट पे मैं आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई है। मैं आपका विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जी दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना। आप देख रहे हैं विकास सुकीजा के साथ कैमरामैन राकेश हरवाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बोले सो निहाल।